सूचना के बाद एक बार पुनः हास्य व्यंग्य के उस बड़े हस्ताक्षर को बुलाने का मेरा मन हो रहा है, जिनकी खोपड़ी में एक भी बाल नहीं है। मतलब नो बाल शब्द उनकी खोपड़ी देखकर ही इजाद किया गया होगा। हाँ, अजय प्रधान जी थोड़े बहुत पीछे हैं, पीछे से थोड़ा आसाम लगते हैं, सामने से राजस्थान लगते हैं। इनके मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया। यह अट्रैक्शन हम ही जानते हैं इनके गंजेपन का कारण, कि इनके मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया। यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया। चंद्रमुखियों से गले मिलने का यह परिणाम है, चांद उनके मुंह से उठकर इनके सिर पर आ गया। ये है अजय प्रधान, बहुत अद्भुत कवि हैं। पिछले दिनों चमचमाती हुई अंगूठी पहने हमको मिल गए। हमने कहा प्रधान जी कितने की बनवाई? बोले 57,290 रुपए लगे। हमने कहा दादा सोने की होगी? बोले नहीं पीतल की है। हमने कहा पीतल की अंगूठी 57,290, कितनी महंगी, बाप रे बाप। बोले अंगूठी तो केवल 290 की है, इसमें जो पत्थर जड़वाया वो 57,000 का। हमने कहा हीरा, पन्ना, गोमेद, पुखराज, लहसुनिया, नीलम, हकीक कौन सा है? बोले बेटा इनमें कोई नहीं। हम चक्कर में पड़ गए कि इनमें से इतने महंगे रत्नों में कोई नहीं है, तो कौन सा महंगा रत्न 57,000 का जड़वा लिया अंगूठी में। हमने इनको बहुत कुरेदा तो इन्होंने बताया, बोले बेटा नीरज पिछले दिनों हमारे पेट में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो 15 mm की पथरी निकल आई, ऑपरेशन करवाना पड़ा। 57,000 रुपए पथरी के ऑपरेशन में खर्च हो गए। तो हमें लगा कि इस पथरी को फेंकने का कोई मतलब नहीं, इसको अंगूठी में जड़वा के पहन लो ताकि पूरी जिंदगी याद रखे कि पथरी के ऑपरेशन में 57,000 खर्च हुए। ऐसे फाइनेंस के ऐसे बड़े अर्थशास्त्री और हिंदी हास्य व्यंग्य के बहुत वरेण्य हस्ताक्षर आदरणीय अजय प्रधान जी, उनकी कविताओं पर मुस्कुराने का, ठहाके लगाने का, आनंदित होने का वक्त आ गया है। एक बार जरा आगे से पीछे तक सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। लगा लो भैया, लगा लो। मतलब हमारे काव्य पाठ के दौरान जो जो करना हो कर लीजिए आप। जुड़ गया भैया। चलिए मेरे हिस्से के 2 मिनट और गए, और अच्छा हो गया है। अब जनरेटर बंद हो गया तो और अच्छी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। मैं बहुत बढ़िया हमारे बारे में नीरज भैया ने बताया। हम चाहें तो इनकी बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम तुलसीदास जी के अनुयायी हैं, इनकी हम किसी बात का बुरा क्यों नहीं मानते हैं। तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियां बड़े सलीके से कहीं, अगर 2 पंक्तियां यही अच्छी लग जाए तो यही से मुझको शुरू कर दीजिएगा। मैं नीरज भैया की किसी बात का बुरा क्यों नहीं मानता हूं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए। तालियां बजती बजा दीजिए आप लोग। तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए, जैसे घर का नरदहा भला बुरा बह जाए। हिंदी कविता के बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर अतुल वाजपेयी अभी कविता पाठ कर रहे थे। आप लोग उन्हें बड़े मन से सुन रहे थे। हम तो बार बार मोबाइल में डिक्शनरी खोल रहे थे कि किस शब्द का क्या मतलब है। आप लोग परेशान मत होइए, मैं ऐसी कोई कविता नहीं पढ़ूंगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हम यहाँ से पढ़ेंगे, अच्छा है। मेरी कविता तुरंत आप तक पहुंचेगी। तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। अपने परिचय से शुरू करता हूं कि अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। श्रोता है सारे देवतुल्य, सबको है मेरा राम राम। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। क्या गुण है मेरी कविता में वह सब तुमको समझाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। जिन लोगों को हाई बीपी की बीमारी आज मेरी कविता सुन करके जाएंगे, कल से दवा नहीं लेनी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। मनहूसी की चादर को करती तार तार मेरी कविता। यह सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है। यह सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है।
घुसती है कानों में जाकर दिल में हलचल कर देती है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। घर का सिरदर्द मिटाती झंडू बाम हमारी कविता है। आदेश मिले तो छंद गीत व मुक्तक गढ़ना शुरू करें। तालियां बजाएं आप लोग, हम कविता पढ़ना शुरू करें। बहुत अच्छा, बहुत आप सभी का आभार। तालियां कमजोर होती हैं, हमारे पांव कांपने लगते हैं। 3-4 मंचों पे हम बेहोश हो चुके हैं। आपके इस महोना से वापस वन पीस जाएं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोरदार तालियां बजाइए, मुझको शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे प्रधान जी, वाह। देखिए, अभी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइकर अगर कोई है तो हमारे हनुमान जी हैं। बाबा बहुत अच्छे, जिन्होंने 7 समंदर पार जाकर के 400 योजन समुद्र लांग करके और लंका में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं भगवान बजरंग के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपना कार्यपाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत। हमारे सामने माता शक्ति की उपस्थिति हो चुकी है। 4 पंक्तियां मां से पढ़ करके यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। लेकिन भाई साहब, मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरी माता जी नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो जीवित थी, मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। आज जब वो जीवित नहीं, तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अब जब घर से निकलता हूँ तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूँ। वाह, ये हमारे घर की सुख शांति का राज है। वाह दादा। अगर साथ में तुम हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। अगर साथ में तुम हो तो हर मंजर अच्छा, अगर साथ में तुम हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। बाहर भी अच्छा लगता है, अंदर अच्छा लगता है। और अब तालियां आपकी आमंत्रित करता हूं जरूर कि बाहर भी अच्छा लगता है, अंदर अच्छा लगता है। और पेंट प्लास्टर एसी कूलर पंखे चाहे कुछ ना हो, पेंट प्लास्टर एसी कूलर पंखे चाहे कुछ ना हो, बच्चे हो, बच्चों की माँ हो तो घर अच्छा लगता है। बच्चे हो, बच्चों की माँ हो तो घर अच्छा लगता है। 1-2 मंत्र आपको दे करके फिर एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मेरी एज 60+ है, लेकिन लग नहीं रहा होगा। मैं एक मंत्र देता हूं, मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा हूं। ये मंत्र आप लेकर के जाइएगा, प्रयोग कीजिएगा। 10 साल उम्र, बिनु दादा सुनिएगा कि जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा। अच्छा, मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा हूं। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। प्यार दिया, प्यार लिया, खुशियां 1000 दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और डाबर, हाँ, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और डाबर च्यवनप्राश शुद्ध शिलाजीत, बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और सबसे प्रमुख और गुप्त बात, सुंदर पड़ोसनों के कारण मैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं जानता हूँ समय नहीं, एक छंद के बाद 3-4 मिनट की एक कविता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी हमारे बेटे की शादी वाले आए, उन्होंने हमसे पूछा कि प्रधान जी कोई डिमांड तो नहीं है। मैंने कहा कोई डिमांड नहीं, लेकिन जो डिमांड मैं वो बताए देता हूँ।
आप लोगों के यहाँ भी बेटे की शादी वाले आए, यही डिमांड रखिएगा और डिमांड अच्छी हो जाए तो खुल करके तालियां बजाइएगा। मैंने कहा कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा पर, हाँ। बिटिया का रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा पर, बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा पर, बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। और मैंने समधी से कहा, तालियां यहाँ से तैयार कीजिएगा। मैंने समधी से कहा, मेरा यह मानना है बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए। और धन वन की नहीं है कोई भी डिमांड पर, समधन टंचवा जवान होनी चाहिए। एक छोटी सी कविता पढ़ करके आप लोग मुझे भूल जाएंगे कि अजय प्रधान कैसे थे, क्या पहन करके आए थे, लेकिन कविता याद रखेंगे, ये मेरा दावा है। मैं एक कमेंट्री सुनाता हूं आप लोगों को, शव यात्रा की कमेंट्री, और खुद की शव यात्रा की कमेंट्री। आज तक इस तरह की कविता किसी कवि ने नहीं लिखी। एक कवि ने लिखने की कोशिश की थी लेकिन बेचारा मर गया, बीनू भैया। और जब से मैंने लिखा है तबीयत हमारी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। एक बार आप लोग तालियां खोलिए, उसके बाद तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा। बड़ी मौलिक कविता सुनिएगा कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। शाम को सोया सुबह जागा, लगा मैं मर गया। अरे एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा, लगा मैं मर गया। आ गए सब दोस्त रिश्तेदार, आ धमका पड़ोस, कुछ दुखी थे कुछ थे खुश, और कुछ रहे थे मुझको कोस। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, निपट गया अच्छा हुआ। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, एक लाला बराती थे उनसे मैंने कुछ पैसा ले रखा था। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी बाबा। रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग, रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, ऐसी ऐसी। बिन्नू भैया देखिए आ रहे हैं सम्मान करने के लिए, आ जाइए। हाँ, ऐसी ऐसी औरतें, ये औरतें ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी। यदि मुझको पता होता वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, यदि मुझको पता होता कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया। बहुत अच्छे, तालियां कमजोर हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैंने बताया तालियां कमजोर होती हैं, हमारे पांव कांपने लगते हैं। कि ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी। यदि मुझको पता होता कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया होता। रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी। इसी तरह से उस दिन भी माले चढ़ाए गए जिस तरह से आज चढ़ाए गए। फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी, बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। राम नाम है सत्य पैसे टाफियां लुटने लगी, और देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं, और कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। अच्छा अच्छा। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। लोग शव यात्राओं में भी फोन बंद नहीं करते हैं, बात सच्ची हो गई तो एक एक हाथ खुले इस बार। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वाह। दोपहर की धूप थी पर हवा थी चलने लगी,
कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी, लपटे जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा, मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो जलने लगा। जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, और जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गई। वाह वाह वाह, अच्छा। बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। यहाँ से कविता सुनिएगा, अभी मैं अपनी बात कहने के लिए भूमिका बना रहा था। बांध जो अब तक कविता बंधा था, सुनिएगा, टूट 2 कर मिनट बहने और मुझे लगा। दीजिएगा कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। सुनिएगा बिन्नू भैया, वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, इसे तुम फर्ज कहना चाहे चाहे भीख कह लेना। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। पूरी की पूरी पंक्तियां मातृशक्ति के चरणों में रखता हूँ। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है, इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है। अरे सुलाकर तुमको सूखे में, आप समर्थन कीजिएगा, सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। माँ क्या होती है, या तो वो जानते हैं जिनके माँ होती है, या तो वो जानते हैं जिनके माँ नहीं होती है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। पिता कुपिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना, फिर समर्थन कीजिएगा, तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर बनवास मत देना। भले सल्फास दे देना मगर बनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। अंतिम 4 पंक्तियां आप सभी के चरणों में रखता हूं। वाकई में जिनके माँ हैं उन सभी लोगों से समर्थन की अपेक्षा करता हूं। प्रभु श्री राम लंका में हैं, चारों तरफ स्वर्ण अट्टालिकाएं, सोना ही सोना बिखरा हुआ है, लेकिन वहां भी लक्ष्मण से कहते हैं कि अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मया न रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर हैं। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है। दुखी कर आत्मा इसकी। इस बार एक एक हाथ खुला देखना चाहता हूँ। घनघोर तालियों से मुझे विदा कीजिएगा, घर तक तालियों की आवाज जाए। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है। और दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। तुम माँ का श्राप मत लेना। निश्चित रूप से अजय प्रधान की यही खासियत है, वो हंसाते हंसाते कब चिंतन की अतल गहराइयों में लेकर के चले जाएं। उनकी रचना, उनकी कविता कब यू टर्न ले ले और कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दे। अगर उनकी कविता के माध्यम से उनका चिंतन आप तक पहुंचा तो एक बार आगे से पीछे तक सभी लोग, पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनके प्रति अपना अभिनंदन ज्ञापित करें। हमारे कीर्तन जगत के दोनों महान कलाकार आदरणीय रणजीत राज जी और बहन कल्पना दुबे जी उपस्थित हो चुके हैं। हम समझ रहे हैं आप सबकी मन स्थिति भी कीर्तन के कार्यक्रम का आनंद लेने की है, लेकिन हमारे एक रचनाकार का काव्य पाठ और शेष है, रवि रुद्रांश जी, जिन्होंने माँ वाग्देवी की वंदना करके आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी। जी जी, ये हमारे तरफ से व्यवस्था आ जाएगी ना, इसमें हमारा 10% सेट है। हाँ जी जी जी, हाँ जी जी, हाँ तब तो ये तो बहुत बढ़िया है। फिर जिसको आपने इनाम दिया वो तो 0 रहेगा ना। जी जी जी, ठीक है। आपका शुभ नाम बता दीजिए तो अजय प्रधान जी को बता दूं, इनको थोड़ा ऊंचा सुनता है।
ये कन्हैयालाल पेंटर जी हैं और इनकी ओर से अजय प्रधान जी को आशीर्वाद मिला है। हालांकि कवि सम्मेलन में ये परंपरा नहीं है, लेकिन आपके हृदय का आशीर्वाद है, इसलिए हम रोक नहीं सकते। आपके हृदय की भावनाएं हैं। अजय प्रधान जी रखिए। हाँ, अब 50 रुपए। आइए, मैं समय बिल्कुल बचाते हुए हमारे जिस रचनाकार ने माँ की वंदना की थी, आदरणीय रवि रुद्रांश जी, वे ऐसे ही चिंतन के हस्ताक्षर हैं। जहां पर आदरणीय अजय प्रधान जी अपने काव्य पाठ को विरमित करके गए हैं, उनकी भी चिंतन परक कविताओं को सुनकर के इस कवि सम्मेलन को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। उसके बाद आदरणीय रंजीत राज जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, कल्पना दुबे जी को सुनेंगे और शानदार जवाबी कीर्तन आपके बीच में होगा। लेकिन उससे पहले रवि रुद्रांश जी, जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा, नफरत के बीच प्यार के पल कौन लिखेगा, मुजरिम भी मैं, वकील भी मैं, जज भी मैं ही हूँ, अगर हमने ना लिखा तो असल कौन लिखेगा। जीवन की असल बात को जिन्होंने बहुत सलीके से लिखा, भाई रवि। बहुत बहुत आभार भाई नीरज जी। बहुत सुंदर काव्य पाठ आदरणीय अजय प्रधान जी कर रहे थे, आप लोगों के दिलों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे।